देश में मोदी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन बांट दिया। ईवीएम हैक हुई है, ईवीएम हैक हाँ हुई है। ईवीएम हैक करके जीत गया, क्या हरा नहीं सकता कांग्रेस कर रही है। यहाँ से जो इतने बड़े बड़े जो कलाकार, जो इंजीनियर, जो इसकी ऐसी की तैसी जो भी बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया, यहाँ से 4 किलोमीटर के दूर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है, उन्होंने चैलेंज किया तो कोई माई का लाल जो अपने को दिखा रहा था कि बहुत बड़े सो कॉल्ड हम इंजीनियर हैं, वो साले गए नहीं। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और जो ऐसे लोग बोल रहे हैं वो कांग्रेस के चमचे हैं और चाटेंगे जहाँ तक ना लगे। भाजपा को जो वोट देगा वही राष्ट्रवादी होता है क्या? बिल्कुल जी, यही होता है। बिल्कुल सर। और कश्मीर के लोग राष्ट्रवादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो कांग्रेस को जिताएगा वो राष्ट्रवादी है ही नहीं। हम हरियाणा वाले हैं जी, बीजेपी से आए हैं। बिल्कुल ही हरियाणा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वालों का दिल हैक कर लिया मोदी जी। नायब सैनी ने हरियाणा के लोगों का दिल हैक कर लिया भाई। देखिए, हरियाणा के लोग आज भी राम राम करते हैं, ठीक है। तो जो राम राम करते हैं वो श्री रामचंद्र के महत्व को जानते हैं, वो श्री रामचंद्र को मानते हैं। तो उनको पता है कि जो श्री रामचंद्र के हित में जो पार्टी कार्य करी है उसको हम लेके आएंगे, ना कि इन दलों को, ठीक है। बीजेपी का जो लकी चार्म अगर कोई है तो कौन है? राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी जीवित है, स्टार प्रचारक राहुल गांधी जब तक जीवित रहेंगे तब तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। इस बात को याद रखिएगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें भारत। जिस तरीके से जो लोग हैं, जो जनता है, जो भाजपा समर्थक हैं, वो अब लड्डू बांटने की जगह जलेबियां बांट रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा इलेक्शन में जलेबियों का जो काम था, जो जलेबी की फैक्ट्री लगाने के लिए राहुल गांधी जी का एक बयान को मीम्स में वायरल हो रहा था। फिलहाल अभी हमने भाजपा के जो समर्थक थे उनसे भी हमने बात करवाई। हम आम जनता से भी बात करवाएंगे कि जो हरियाणा में बीजेपी जीती है, क्या सच्ची में ईवीएम हैक करी है, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि कश्मीर में तो ईवीएम सही थी, लेकिन हरियाणा में ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुआ था। जानेंगे क्या हुआ था। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? जी, सनातनी रविरंजन नाम है। सनातनी? हाँ जी, सनातनी और रविरंजन। अरे बिल्कुल, तो सनातनियों ने इस बार राहुल गांधी जी को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया हरियाणा में। थोड़ा सा एक लाइन में अभी थोड़ा अपना बोल लूं, उसके बाद से आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि हरियाणा में जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जो जलेबी की फैक्ट्री बन रही थी, उसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लूट लिया। आप एक खबर मैंने सुना यार, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लूट लिया। और उसके बाद से अब सुन लीजिए इसके बाद की, जो चमचे हैं ना और जो जलेबी मटेरियल सप्लायर्स हैं, वो बेचारे बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे कि हमें वापसी दिलाओ जलेबी की फैक्ट्री। कई लोग बेरोजगार हो गए। अब बताइए, राहुल गांधी अगर बात ऐसा करते हैं तो भैया बात तो सुनना पड़ेगा। मैं तो एक दिन बच गया, एक चीज सुनने से बच गया। मेरे को लग रहा था कि राहुल गांधी बोलेंगे कि जलेबी की खेती करी जाएगी, खेतों से जलेबी उगाई जाएगी, लेकिन बंदे ने थोड़ी सी अक्ल लगा ली और बंदे ने एक बात बोल दिया कि जलेबी की फैक्ट्री खोली जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सम्मान दूंगा उनको, राहुल गांधी जी को। लेकिन एक बात बताइए, फैक्ट्री लगाने की बात किस लिए लगी? कि मोदी जी ने बेरोजगारी कर रखी थी हरियाणा में, जनता मर रही थी हरियाणा में। किसान, वो कांग्रेस ने कहा है कि अभी तक तो किसान परेशान थे, अब किसान मरेगा। अच्छा, चलिए फैक्ट्री की बात करते हैं। चलिए बेरोजगारी पे मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि मोदी जी के शासनकाल में बेरोजगारी दिख गई हमें। लेकिन ये जलेबी का फैक्ट्री ये कौन बनवाया है? आज तक कभी आपने सुना है क्या? चाइना इतना बढ़िया डेवलप कर रहा है, अमेरिका इतना बढ़िया डेवलप कर रहा है, कहीं वहाँ पे जलेबी की फैक्ट्री और रसगुल्ले की फैक्ट्री बना रखी है क्या? उन्होंने नहीं बना रखी है ना। तो ये बेफिजूल की बातें क्यों करते हैं? बात मुद्दे पे करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं और किसानों के जीने मरने की बात करते हैं। अगर किसान अगर प्रताड़ित सही में होते हैं, सो कॉल्ड किसान, जो ओरिजिनल किसान है, जो असली किसान है, जो जिनको पता है खेती क्या होती है, जो ये ट्रैक्टर लेके नहीं पहुंच जाते, वैसे वाले किसान नहीं, उनको पता है कि कौन हमारे हित में कार्य करेगा, उसी को आज जीता है। आप देखिए ना क्या हाल किए हैं बीजेपी वाले कांग्रेस का। इतना जबरदस्त पटकनी दिए हैं कि यहाँ रीढ़ का हड्डी टूट गया इनका, और ये बतियाएंगे हमसे कि मोदी जी के शासनकाल में किसान तरसते हैं। रीढ़ की हड्डी जो टूटी है, क्या कांग्रेस कमबैक करेगी? अब महाराष्ट्र में इलेक्शन है, दिल्ली में इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है। फिर मतलब वही बात बोला जाता है कि मतलब ये चमचू वाली बात हो गई ना भैया, कि जैसे बोला जाता है कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। और जो ऐसे लोग बोल रहे हैं वो कांग्रेस के चमचे हैं और चाटेंगे जहाँ तक ना ला जाए। तो चाटने वाली बात करेंगे तो उनकी बात तो छोड़ ही देते हैं और बात करते हैं कि कांग्रेस कमबैक करेगी। आप देख लो ना, इतने चुनावी अभी काफ़ी लोगों ने बोला था कि लोकसभा में 99 सीट पे आ गई तो कमबैक कर लिया। तो हो सकता है कि राज्य स्तर
स्तर पे इनकी जो मांग है ना कांग्रेस की, और कांग्रेस के प्रति जो लोगों का प्यार है, फिर वापस आएगा। लेकिन मैं वो चीज देख रहा हूँ कि कांग्रेस हरियाणा जैसे जगह पे हार जाती है जहाँ पे इनका वर्चस्व बढ़िया था, उसके बाद से इन्होंने जो जाति कार्ड वाला कार्ड खेला था, जाति वाला कार्ड खेला था, जिसमें विनेश फोगाट को ये लेके आए थे, और इनको लग रहा था कि विनेश फोगाट एक खाली जाट बड़ी है, जो हरियाणा में जाट है खाली विनेश फोगाट। लेकिन उनको बता दूं कि नीरज चोपड़ा का परिवार भी वहां पे रहता है, और उनके जो विनेश फोगाट है उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट भी है। उनको पता है कि कौन सी पार्टी देश हित में कार्य करेगी, कौन सी पार्टी राष्ट्र हित में कार्य करेगी, कौन सनातन हित में कार्य करेगी। कांग्रेस कमबैक नहीं कर पाई। अभी आपको पता भैया, फिर वही बात कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है क्या आज ये कह रहे कांग्रेस कभी कमबैक नहीं कर पाएगी? ना भाई, नाम मैंने नहीं पता। नहीं कमबैक, आप तो हरियाणा से लग रहे हो, आपकी आवाज ना भाई, ना। आवाज से एक लाइन बस और बोल दूं आपके लिए, बाकी भैया से नहीं, बात तो हम ये भी पूछेंगे, पहले आप एक लाइन ही है कि देखिए हरियाणा के लोग आज भी राम राम करते हैं, ठीक है। तो जो राम राम करते हैं वो श्री रामचंद्र के महत्व को जानते हैं, वो श्री रामचंद्र को मानते हैं, तो उनको पता है कि जो श्री रामचंद्र के हित में जो पार्टी कार्य करी है उसको हम लेके आएंगे, ना कि इन दलों को, ठीक है। एक बात बताइए, सुप्रिया श्रीनेत उन्होंने कहा था अगर भाजपा की 15 से 20 सीटें भी आ जाएं तो मैं अपना नाम बदलवा दूंगी। और ना एक मिनट, सुर्पनेखा सुरनेत की जो बात कर रहे हैं, तो सुर्पनेखा सुरनेत जो है ना वैसे उजुल बुजुल के बातें बोलती चली जाती है। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने कंगना रनौत पे भी बोला था कि मंडी का क्या भाव है, मंडी में क्या भाव है, ये सब सारा तो उन्होंने पूछ लिया। और पूछने के बाद से जो कंगना रनौत ने जो चमाटा मारा मुंह पे कि आराम से सांसद ही जितने के बाद से आज ठाट में बैठ के बोलती है और सुप्रिया जी कैसे हैं, सॉरी सुर्पनेखा जी कैसे हैं, ठीक है। तो ये इनकी बातों का मैं भरोसा नहीं करता। राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत अगर कोई बात बोलती है समझ लो उसका उलट जाएगा, ठीक है। और बीजेपी का जो लकी चार्म अगर कोई है तो कौन है? राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी जीवित है, स्टार प्रचारक राहुल गांधी जब तक जीवित रहेंगे तब तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, इस बात को याद रखिएगा आप। बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। ईवीएम हैक करके जीत गया, क्या हरा नहीं सकता कांग्रेस कह रही है। यहाँ से जो इतने बड़े बड़े जो कलाकार, जो इंजीनियर, जो इसकी ऐसी की तैसी जो भी बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया, यहाँ से 4 किलोमीटर के दूर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है, उन्होंने चैलेंज किया तो कोई माई का लाल जो अपने को दिखा रहा था कि बहुत बड़े सो कॉल्ड हम इंजीनियर हैं, वो साले गए नहीं। साला मैं एक चीज बताइए ना, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है ना, ऐसा कोई चीज दिख रहा है जिससे हैक किया जाए, तो ये हैक कैसे हो जाएगा ये बताइए हमें। भाई साहब ईवीएम हैक हुई है हरियाणा में। बिल्कुल ईवीएम हैक हुई है, ईवीएम हैक हाँ हुई है, मैं मान रहा हूँ ईवीएम हैक हुई है, और राहुल गांधी से डरती भी है ईवीएम, समझे। ये बात अब कौन बोला भाई, अब जो भी है। हाँ देखिए बात क्या है ना कि ये कांग्रेस तो नहीं बोलती है, सॉरी बीजेपी तो नहीं बोलती है कि ईवीएम हैक हो गया या कुछ भी हो गया। बीजेपी का क्या नारा था? 400 पार था, 240 आया, बहुत कम आया। मगर बीजेपी ने तो नहीं कहा कि भाई ईवीएम हैक हो गई या कुछ हो गई। कहीं पे भी कोई भी प्रदेश में अगर हार जाते हैं तो ये वो तो नहीं कहते हैं। लेकिन ईवीएम हैक खाली हरियाणा में हुई है, कश्मीर में भी हुई है। देखिए कश्मीर में तो खाता ही नहीं खोल पाई बीजेपी। ईवीएम नहीं खोल पाई। मैं तो कह रहा हूँ डे वन से जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास नहीं होना चाहिए। जो आपके साथ है उसी का विकास करिए, समझे, सिंपल सी बात है। ये सब जो जिहादी माइंडसेट वाले जो हैं, जो बाबर की पैदाइश है, उनका मैंने क्या बोलते हैं जो भी है, उनका साथ नहीं होना चाहिए। अरे आप बताइए चुनाव बाबर की पैदाइश कैसे हो सकते हैं? अच्छा सॉरी, मैं भी मानता हूँ वो हिजड़ा था, सॉरी वो भी हिजड़ा था। हाँ सही बोला। हिजड़ा था। हाँ बाबर हिजड़ा था, सही बोल रहे हैं वो। चलिए गोद ले लिया होगा तो अब पता नहीं अब क्या। कश्मीर में एक बात बताओ, मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, 370 हटा दी, इतने मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया, कश्मीर में तब भी नहीं जीत पाए भाई। 10% वही बात है ना, 10% दोगले भी होते हैं ना, वे 20% को खींच लेते हैं। वे दोगले होते हैं ना, वे माइंड सेट वाले होते हैं। कश्मीर के लोग कह रहे हैं अब मिली है हमें आजादी, तो अभी जब आप जीते अब मिली आजादी। एक बात बोल देता हूँ अभी आपको, कश्मीर की बात करना है। कश्मीर में अभी विपक्षी वहाँ पे जीत गए, मान लेते हैं। जीतने के बाद से क्या होता है, 2 जवान वहाँ पे अपहरण कर लिए जाते हैं, अब 2 जवानों का अपहरण हो जाता है। तो देख लीजिए जंगल राज कैसे आ रहा है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जंगल राज फिर आएगा, ये आ गए ना जिहादी मानसिकता वाले लोग वहाँ पे शासन व्यवस्था में, तो ये लोग फिर से वही जंगल राज लेके आएंगे। और मैं तो एक बार फिर से मोदी जी से बोलूंगा, क्यों इन लोगों को जीतने का मौका दे रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगवाइए, बात खत्म कीजिए। सही कह रहे हैं कि भाजपा को जो वोट देगा वही राष्ट्रवादी होता है क्या? बिल्कुल जी यही होता कोई है, राष्ट्रवादी बिल्कुल सर। और कश्मीर के लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है, जो कांग्रेस को जिताएगा वो राष्ट्रवादी है ही नहीं। हम हरियाणा वाले हैं जी, बीजेपी से आए हैं, बिल्कुल ही। बहुत साइलेंट वोटर। आप थोड़ी देर पहले कहते ईवीएम हैक, तो सर वहाँ भी ईवीएम हैक हो सकता है, वहाँ पे भी किया गया होगा, इसीलिए बीजेपी हारी है, नहीं तो बीजेपी हारने वाली नहीं थी।
अगर आप हरियाणा पे लांछन लगा रहे हो कि ईवीएम हैक हुई है, तो जम्मू में भी हुई है। लेकिन यार एक बात बताओ, तुम हरियाणा वाले इतने साइलेंट वोटर कैसे निकले? कांग्रेस का तो तूफान था, लहर भी नहीं थी, तब भी कांग्रेस 60 सीटों से ज्यादा लेकर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस तो 30 भी नहीं ला पाई, 30-40 भी नहीं ला, 40 भी नहीं ला पाई। नहीं ला पाई, क्योंकि वहाँ पे बस हवाबाजी चल रही थी और अंदर ही अंदर जय श्री राम चल रहा था। बिल्कुल अंदर ही अंदर जय श्री राम चल रहा ये था। सीट की जो था ना, और सीट जो और पटकी आता। मारी है, आपने भी देखा है, न्यूज तो देखा ही होगा। शुरुआत में कांग्रेस हल्ला मचा रहे थे, हम जीत गए, हम जीत गए। 10 बजे के बाद कैसी पटकी लगी वो तो आप भी देखिए। हाँ जी। ये एक बात बताइए, ये जो मोदी जी ने कहा था कि बटोगे तो कांग्रेस राज करेगी, क्या आप लोग इसीलिए नहीं बटे क्या? तो 4 दिन पहले आपने देखा होगा, योगी जी भी आए थे। हाँ जी, डबुआ मंडी फरीदाबाद में योगी जी आए थे, उन्होंने भी यही बात बोला था, बटोगे तो कटोगे। और तो आज हिंदू मोदी है जी ने जी। भी एक बात बोल दी, मोदी जी ने भी ये बोल दिया आज, हिंदू क्या बोल दिया सीधा? हिंदू कह के बोल दिया कि भाई देखिए बात क्या है कि राहुल गांधी हिंदू में बांटते हैं, मुस्लिम में क्या है उनका बोलने का क्षमता नहीं है। देखिए शिया सुन्नी अहमदिया बरेलवी देवबंदी और ये सब इन लोग में भी है। अब इनका भी जाति जनगणना होना चाहिए। अब जैसे बिहार में क्या हुआ, जब जाति जनगणना हुआ बोला गया ब्राह्मण 18% है, यादव 17% कुछ है, मुस्लिम हो गए, इन्होंने बता दिया 13%, सॉरी 18% कुछ है। मुस्लिम के भी जो जाति है उनको भी तो बताना चाहिए था, शिया कितने परसेंट है, सुन्नी कितने परसेंट है, ये मगर करते नहीं है। और बात क्या है, देखिए इन लोग आपस में ही इतने बटे हुए हैं ना। देखिए हमारा तो मंदिर एक है, हमारा राम मंदिर बना तो वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, चाहे कोई भी जात का हो, सब जाते हैं मंदिर में। मगर सिया का मस्जिद में सुन्नी नहीं जाएगा, सुन्नी का मस्जिद में सिया नहीं जाएगा, उसका मस्जिद में वो नहीं जाएगा। बटे इन लोग हैं बस। मोदी जी ने जो जहाँ पे अब चोट किया है ना, वो बहुत सही किया है। और मोदी जी ने कहा था कि इलेक्शन के बाद में मैं टफ डिसीजन लूँगा इस देश के लिए। हमने मोदी जी को ये दाल रोटी खाने के लिए नहीं लाया, वो हम खा रहे हैं भाई, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चाहे 2 पैसा सस्ता चाहे 2 पैसा महंगा। हम मोदी जी को इसलिए लाए हैं कि भाई वो हमारे देश को सॉवरेनिटी ऊपर बढ़ा सके। और हम और सुनिए, और ये सब जो आतंकी हमले होते थे जिसमें मासूम मरते थे और ये सब मरते थे ना, वो अब देखिए रुक गया है। क्यों? वो ये गद्दार जो थे पाकिस्तानी में जो बैठे हुए हैं, वो अब जम्मू कश्मीर और ये सरहद के इस पार नहीं आ पा रहे हैं। पहले तो भाई ताज होटल पर हमला हो जाता था, अब क्यों नहीं हो पा रहा है? वही मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए बात है, हरियाणा वाले को मैं सलाम करता हूँ और कल से बहुत खुशी है कि हम एक आरोप लगाया जा रहा है हरियाणा वालों के ऊपर, और हरियाणा वालों के ऊपर नहीं, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को लेकर पूरे धर्म को टारगेट करा जा रहा है। कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना यह है कि राम रहीम को जो पैरोल पर छोड़ा गया, वो इसीलिए छोड़ा गया हिंदू मुस्लिम कराने के लिए और वोट पाने के लिए। ये केवल कांग्रेस करती थी साहब, ये बीजेपी नहीं करती। और जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है, वो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं कर रही, ये केवल कांग्रेस करती है। लेकिन एक जाटों का जो हमने देखा है कि वर्चस्व है हरियाणा में, और जो हुड्डा गवर्नमेंट है उसने पूरी कास्टिज्म की राजनीति करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि जाट हमारी पहली प्रायोरिटी होंगी, लेकिन तब भी हरियाणा नहीं जीत पाई। सर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, हरियाणा में इतने जिले हैं, छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं, 1-2 गांव के बोलने से कांग्रेस नहीं जीतेगी। सर सबको दिख रहा है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और बीजेपी आगे भी करती रहेगी। बीजेपी जो है मतलब पूरे इंडिया को, पूरे भारत को एक साथ, सबके साथ चल रही है। लेकिन भाई साहब आप भी मानते हो जिस तरीके से हरियाणा में जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं, इस बार वो भी जाट कम्युनिटी के लोग बटे नहीं, उन्होंने मतलब एक होकर ही वोट दिया। बिल्कुल, देखिए उनको भी पता है, देखिए आपस में जो मतभेद है वो बाद में आप सुलझा सकते हैं, मगर कांग्रेस को वोट देना इसका मतलब वहाँ पे आप मंदिर, मेरे को लगता है मंदिर भी नहीं जाने देते। समझे क्या हुआ कर्नाटका में? हनुमान चालीसा चल रही थी दुकान में, लोग आके मारे उसको, और पुलिस FIR भी नहीं लिखती है। अरे देखिए बात क्या ना कि हम ही दोगले हैं, हम हिंदू ही दोगले हैं। आज आप एक भी जाकिर नायक को क्या बोलते हैं, उनको उसको अगेंस्ट में कोई मुस्लिम नहीं बोलेगा, मगर ईसा फाउंडेशन के सद्गुरु के अगेंस्ट में देखिए कितने हिंदू खड़े हो जाएंगे। समझे, प्रॉब्लम हम लोग में ही है। और इसको मोदी जी, योगी जी अच्छे से शांत करना जानते हैं। वो तो कहते हैं कि भाई हम गर्मी में भी शिमला बना देते हैं, वो शिमला बनाने 2029 में आएंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा कि लाख नाराजगी अगर पृथ्वीराज चौहान जी से होती है ना, तो कोई बात नहीं, होने दिया जाए। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मोहम्मद गोरी को बाप बना लिया जाए। मोहम्मद गोरी हमेशा से बच्चा रहा है, बच्चा ही रहेगा। हमारे लिए सर्वप्रथम कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। हम उनके पच्चीनों पे चलेंगे, इन चूतियों के पच्चीनों पे थोड़े ना चलेंगे भैया। तो ये बात समझना पड़ेगा हिंदुओं को। आखिरी सवाल मेरा यह, कांग्रेस ने कहा कि किसान पहले सताया जा रहा था, अब किसान मारा जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस ही पढ़ी लिखी पार्टी है,
कांग्रेस के पास ही बुद्धिमत्ता ज्यादा है, तभी तो ऐसी बात बोली जा रही है। इसका मतलब यही है ना कि किसान के पास अपनी बुद्धिमत्ता नहीं है, अपने बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, इसलिए कांग्रेस को नहीं चुनी है। यही कहना चाहते हैं ना कांग्रेस वाले। अरे हाँ, नहीं, ये जो आपने बात बोली ना कि किसान अब मारा जाएगा, ये एक्चुअल में इनका ही स्क्रिप्ट है। कर्नाटका में देखिए 1200 से 1500 किसान मर गए। हरियाणा में देखिए कोई किसान नहीं मरेगा। हरियाणा में जो किसान है वो बहुत सही है। पंजाब में ही सिर्फ एक किसान नहीं है, ये जो आरती बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पे, लोगों को परेशानी होती है। मैं भी आज पटियाला से आ रहा हूँ, मेरे को घूम के आना पड़ा गांव-गांव से। तो ये सब देखिए फालतू की बातें हैं, और किसान खुश है तभी बीजेपी को वोट दिया है। हम तो यूँ कह रहे हैं राकेश टिकैत जी पूरे चुनाव में थे कहाँ गए हुए थे? थाईलैंड गए हुए थे, मलेशिया गए हुए थे, बैंकॉक गए हुए थे। राकेश टिकैत जी पूरे चुनाव में कहाँ गए हुए थे? और अब आ रहे हैं तो बस चरा मरासी सी भभकी सी दे करके अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप ये दिखाओ, यहाँ कुछ लोग ये खड़े हैं और आज एक एजेंडा खोलना, आप ये इन्हें कहते हैं लेफ्टिस्ट। खासकर हमारे कुछ लेफ्टिस्ट लोग हैं जो आपने समय समय पे पाए होंगे देखते हुए कि देश में मोदी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन बांट दिया।